अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर नेम्ड रेस्टोरेंट पावर्ड एंड डिज़ाइन बाय टेरिक्सा प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने किस तरह से एक डिटेल फूड मेन्यू बनाया था जिसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड किए थे एक फूड मेन्यू में, और मॉडिफाइज वगैरह ऐड किए थे, जिसकी वजह से हमें उस फूड मेन्यू के अंदर डिफरेंट्स ऑप्शन मिल जाते हैं एक ही मेन्यू के अंदर, एक ही फूड आइटम के अंदर। उसमें हम किस तरह से फ्लेवर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम वीडियो में कवर कर ली थी, जिसकी वजह से इंग्रेडिएंट का स्टॉक उस मेन्यू को सेल करने के बाद उस इंग्रेडिएंट का स्टॉक भी लेस होते जा रहा था। आज हम देखेंगे कि स्टॉक को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेम जिस तरह से आपके दुकान में कोई चीज़ कम हो जाती है तो आप उसे क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए परचेज़ करते हैं इसके वेंडर से। सेम इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी हम उस चीज़ को परचेज़ करेंगे ताकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी उसकी क्वांटिटी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने साइड मेन्यू बार को मैक्सिमाइज़ कर लेना है। परचेज़ का यहाँ पे आपको मॉड्यूल दिखेगा फूड मेन्यू के नीचे, आपने परचेज़ में चल जाना है। परचेज़ में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने उन चीज़ों को फ़ोकस करना है जो माइनस में, यानी कि जो ओवर सेल आउट हो चुके हैं आपके पास। वो हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स में आता हूँ मैं, और रिपोर्ट्स में आने के बाद स्टॉक रिपोर्ट में मैं देख सकता हूँ वो क्या चीज़ें हैं। मैंने सर्च करवा लिया है, सर्च के बटन पे क्लिक किया है। ओवर सेल आउट हमारे पास जो चीज़ें वो मौजूद हैं वो है बन्स, ऑयल, टोमेटो स्लाइस, लेटस, सॉस एंड ड्रेसिंग्स एंड चीज़ स्लाइस। अब इसे मैंने ज़ीरो पे करना है, तो मुझे ये -3 को परचेज़ करना होगा 3 टाइम, तो ताकि बंस जो है न्यूट्रलाइज़ हो जाएँ, ज़ीरो पे आ जाएँ। और अगर मैं 3 टाइम से ज़्यादा परचेज़ करूँगा तो उसके से मेरी स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा। सेम यही ऑयल के अंदर टोमेटो स्लाइस, लेटस, सॉस एंड ड्रेसिंग एंड चीज़ स्लाइस के अंदर मुझे यही चीज़ करनी होगी। परचेज़ के अंदर चल जाता हूँ। परचेज़ के मॉड्यूल में आपको सबसे पहले दिखेगा डेट, परचेज़ इमेज। अगर कोई बिल है जिसकी आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं अपने डेटा सर्वर के अंदर सेव रखने के लिए, तो आप कर सकते हैं। वेंडर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। वेंडर आपने जो भी क्रिएट किया है, इस जो फूड मेन्यू का जो भी आपका वेंडर है वो आपने दे देना है। डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई देना चाहे तो आप दे सकते हो, वरना नील छोड़ दे। डीसी नंबर होता है डिलीवरी चालान नंबर, जो कि बिल पे मेंशन होता है वेंडर की तरफ से। ठीक है, अब इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आपका यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंग्रेडिएंट्स का। तो इंग्रेडिएंट्स आपने आना है और यहाँ पे आपने इंग्रेडिएंट दे देना है बन। बन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद ऑयल, उसके बाद चीज़ स्लाइस, चिकन पैटीज, टोमेटो एंड सॉस एंड ड्रेसिंग एंड लेटस। बंस हमारे पास -3 टाइम्स है, तो परचेज में अगर मुझे इसे 3 टाइम करना है तो मुझे 6 टाइम इसे परचेज करना होगा। ऑयल 3 टाइम, इसे हमें परचेज करना है न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो मैं 3 टाइम डाल सकता हूँ। अगर मुझे इसे इंक्रीज करना है, इस स्टॉक को मैं 6 टाइम कर दूंगा तो ये +3 पे चल जाएगा। अगर मैं 7 पे करता हूँ तो +4 पे चल जाएगा। टोमेटो स्लाइस 5 टाइम माइनस में, मैं इसे 10 कर लूंगा तो +5 में चल जाएगा, और 12 करूंगा तो +7 में चल जाएगा। ये सेम एज चिकन स्लाइसेस। लेटस सेम 6 टाइम्स मैंने कर लिया है। सॉस एंड ड्रेसिंग मैंने कर लिया 12 टाइम्स। चिकन पैटीज मैंने कर लिया इसे 50 टाइम्स। चिकन पैटीज का स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स। ओके, चिकन पैटीज अभी +5 में है, लेकिन अगर हम इसे परचेज करते हैं तो इसके इट्स मीन कि ये 50 टाइम हम इसे परचेज कर, तो इट्स मीन ये 55 टाइम्स हो जाएगा हमारे स्टॉक के अंदर। अब अगर आपने कोई कॉस्टिंग चेंज करनी है, जैसे कि लास्ट टाइम बन था 70 रुपीज़ का, जो आपने परचेज किया था, अगर आप अभी परचेज करते 80 का हो जाता है तो इसके प्राइस में इफेक्ट आ जाएगा, इसकी पूरी की पूरी कॉस्ट में इफेक्ट आ जाएगा। यानी कि आपका फूड मेन्यू के अंदर जो भी कॉस्टिंग सेट हुई हुई थी उस इंग्रेडिएंट की, वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। जिस फूड मेन्यू के अंदर हमने इसकी कॉस्टिंग सेट हुई हुई थी वो थी 570, 560 और 670, हमने उसकी डिटेल रखी थी। फूड मेन्यू का नाम था हॉट जिंगर बर्गर। तो अब वो अपडेट हो जाएगा अगर मैं यहाँ भी अपडेट करता हूँ तो। ऑयल महंगाई बढ़ गई है, आप इसे अपडेट कर लें। चीज स्लाइस, चिकन पैटीज, यस अपडेट। टोमेटो स्लाइस,
अपडेट, लेटस अपडेट, सॉस एंड ड्रेसिंग अपडेट। अब हम इंग्रेडिएंट परचेज कर रहे हैं, इसे एक दफ़ा देखने के लिए कि इसकी अपडेशन किस तरह से होती है, हम यहाँ पे एक दफ़ा इंग्रेडिएंट का भी जो है मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इसका इफ़ेक्ट देख पाए कि कहाँ कहाँ इसका इफ़ेक्ट हो रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें ओपन है, 170, 50, 50, 50, 50 एंड 120। अगर मैं इसे परचेज कर लेता हूँ यहाँ पे, सेव परचेज, श्योर, परचेज सक्सेसफुली एडेड। सबसे पहले स्टॉक के ऊपर देखते हैं हम इसका क्या इफेक्ट हुआ है। 50 चिकन पैटीज 5 है, हमने परचेज कितने किया है, 50 किया, 55 होना चाहिए, और इसी तरह से इन सब के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं चिकन पैटीज 55 हो चुके हैं, और जिस हिसाब से हमने परचेज किया था उसमें से लास्ट वैल्यू को माइनस कर दे तो सारी की सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं।